or he as a Sikh is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him, for all religions. एक बयान जिससे मच गया सियासी कमसान। क्या अमेरिका की धरती पर भारत के पत्रकार की पिटाई करके क्या भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हो? एक बयान जिससे शुरू हुई आर पार दी लड़ाई। क्योंकि जो भी उन्होंने कहा काफी हद तक उसमें असलियत थी। उनकी बेवकूफी अमेरिका में भी झलकी है और मुझे माफ करिएगा, मैं बेवकूफी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। एक बयान जिससे मिलन लगियां धमकियां। बाज आजा, ऐसे आने वाले टाइम में तेरा भी वो आएगा राहुल गांधी तो तेरे दादी का हाल होया। एक बयान जिससे शुरू हुई जोर आजमाइश और अब वो बीजेपी में चला गया है। एक कोई नया गया है जो हारा था चुनाव और उसको भी बड़ा बना दिया बीजेपी के लोगों ने। अमेरिका च बयान तब भारत दे विच कमसान। दिल्ली तो करीब 12,000 किलोमीटर दूर अमेरिका दे विच राहुल गांधी ने एक अजिहा बयान दिता है जिस दे नाल पूरे भारत दे विच सियासी कमसान शुरू हो गया। राहुल गांधी दा वो बयान सिख धर्म दी आजादी नूं लैके है। राहुल गांधी ने सिखां दी धार्मिक आजादी ते पाबंदी दी गल कह दित्ती। उन्हां ने कहा है कि भारत दे विच सिखां नूं दस्तार ते कड़ा पाउण दी आजादी नहीं है ते उन्हां दी लड़ाई इस दे खिलाफ है। What is your name? Brother, yeah, with the turban. What is your name? Balinder Singh. Balinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. राहुल गांधी ने सवाल किया है कि भारत दे विच सिखां नूं दस्तार पाउण दी आजादी कदों मिलेगी, सिखां नूं कदों कड़ा पाउण दी आजादी होवेगी। उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ सिख धर्म दे नाल ही नहीं बल्कि दूजे धर्म दे लोकां दे नाल भी अजिहा व्यवहार हो रहा है ते उन्हां दी लड़ाई इस दे खिलाफ है। राहुल गांधी का यह बयान सामने आउंदे ही बीजेपी भड़क गई। बीजेपी के बुलारे संबित पात्रा ने राहुल गांधी के बयान नूं देशद्रोह तक दस दिता है। ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने का जो एरोगेंस है राहुल गांधी का, यह केवल पार्लियामेंट के अंदर नहीं झलकता है, उनकी बेवकूफी अमेरिका में भी झलकी है। और मुझे माफ करिएगा, मैं बेवकूफी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं इसलिए बेवकूफी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि मैं ही नहीं, करोड़ों हिंदुस्तानी जिस प्रकार की छवि हिंदुस्तान का दिखाया गया है अमेरिका में, हम उससे आहत हैं। यह राष्ट्रद्रोह का काम राहुल गांधी ने अमेरिका में किया है। जब जाति से जाति को भिड़वाने का काम दूसरे राष्ट्र में किया जाता है, धर्म से धर्म को भिड़वाने का काम दूसरे राष्ट्र में किया जाता है, सिखों के ऊपर इस प्रकार की तल्ख टिप्पणी दूसरे राष्ट्र में की जाती है, तो यह देशद्रोह कहलाता है। बीजेपी के लीडर इत्थे ही नहीं रुके। उन्होंने राहुल गांधी के बयान नूं सिखां के खिलाफ वड्डी साजिश करार दिता है ते कहा है कि राहुल गांधी अलगावादियों की भाषा बोल रहे हैं। ये जो बयान है आइसोलेशन में मत देखा जाए, ये बयान एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। और आज मेरी बात सच हो गई। आज खालिस्तानी ने उनके बयान को पकड़ लिया। सिख फॉर जस्टिस ने आज उनके बयान का स्वागत किया है और कहा है कि यही बात हम कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में सिखों को पगड़ी बांधने में, कड़ा पहनने में या सिखों के बाकी राइट्स में दिक्कत है। अफसोस है कि राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन होकर भी इस बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बन गए हैं। अब इसका जवाब कांग्रेस पार्टी को देना है कि ये क्या गेम प्लान है। पगड़ी सजा के गए, ये सिखों के कातिल हैं, जो उनको ये बात करनी नहीं चाहिए। वो सिर्फ जानबूझ के एक तो सिखों को मारा, मैसेकर किया, और अब उनको देश में भी कोई ना कोई उनकी बेचैनी हो, किसी न किसी के आपस में भाईचारा खराब हो, इसलिए वो सिर्फ सिखों को आग लगा रहे हैं। और बाहर जाके उन्होंने आग में घी का काम किया है, क्योंकि बहुत वहां पे लोग ऐसे हैं जो ये देश में स्थिति खराब करना चाह रहे हैं। आज
पन्नू हो, दूसरे हो, आज उनकी जगह राहुल गांधी ने ले ली। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। जो देश के दुश्मन जो बारूद गोली हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं जहाजों को, ट्रेन को, रोड को, जब वो लोग राहुल गांधी की सपोर्ट में आ गए, आप अंदाजा लगा लीजिए राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरी ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लाना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। भैया चिमचागिरी की भी हद होती है, और ये बिट्टू जी आज बीजेपी में जाकर राहुल गांधी को गालियां निकाल रहे हैं, कांग्रेस को गालियां निकाल रहे हैं। सारी उम्र जो जिसने कांग्रेस का खाया हो, कांग्रेस ने पाला हो, कांग्रेस ने बड़ा किया हो, और वो अपनी औकात दिखाए, ये अच्छी बात नहीं है बिट्टू जी। और राहुल गांधी की फैमिली देशभगत फैमिली है। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅਲਗਾਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਬਚਾਅ 'ਚ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। उन्होंने सिक्खी की बात की है, सिखों के हक में बात की है, हम उनकी सराहना करते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने सिख धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाई और श्री हरमंदिर साहिब में जाकर सेवा भी की है, अक्सर जाते हैं, उससे सिख उनसे प्रभावित हैं। और ये जो जहाद अब जिस तरीके से बीजेपी इस उनकी जो स्टेटमेंट है इसको मिस इंटरप्रेट कर रही है, क्योंकि आप सबसे पहले देखिए कि फार्मर्स जो हैं वो एक धर्म से विश्वास, एक धर्म के नहीं हैं। जो एजिटेशन चली इधर 11 महीने, मैं भी तब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, और वो एजिटेशन अकेली पंजाब तक कन्फाइन नहीं थी, सारा हरियाणा उसमें इन्वॉल्व था, राजस्थान था, यूपी के बॉर्डर के लोग थे, वेस्टर्न यूपी के थे, दिल्ली के थे, उत्तराखंड, बहुत दूर से साउथ इंडिया के भी लोग आ चुके थे, इधर आए हुए थे। मगर आप देखिए कि 11 महीने बीजेपी की गवर्नमेंट ने इतना भी नहीं किया कि बॉर्डर पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने टाइम भी नहीं निकाला कि 10 मिनट जाकर जो किसान भाई देश का पेट पालते हैं उनकी हम जेन्युइन डिमांड्स जो हैं उनकी बात तो सुन लें। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਕਮਸਾਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੀ ਵਰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। राहुल गांधी बाज आजा, नहीं से आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होएगा राहुल गांधी जो तेरे दादी का हाल होया। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰਵਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭੜਕਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰਵਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। जिनको राहुल गांधी ने बनाया, कम से कम वो तो ना टिप्पा टिप्पणी करे, और बिना बेवजह ना तो सिखों को कोई भड़काने का काम किया है, ना राहुल गांधी सिखों को कभी भड़काता है, और किसी को भी नहीं भड़काते। राहुल गांधी ऐसे व्यक्ति हैं। अब बीजेपी वालों को राहुल गांधी से डर लगता है। एक वो जंगपुरा वाला जो 4 बजे के बाद टल्ली हो जाता है, वो बताएगा इतिहास, वो बताएगा कि राहुल गांधी को हम ऐसा करेंगे। तो राहुल गांधी की आंख की तरफ भी जरा उठा के देखना, हमने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी। ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਦੋਂ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਜਾਰੀ ਘਮਸਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਰਾਹੁਲ
ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ कोई समझौता नहीं हो सकता। हम किसी भी तरीके से राष्ट्रवाद के प्रति समर्पण को कम नहीं होने देंगे। हमारा संकल्प है कि राष्ट्रवाद सर्वोपरि है, परिवार से ऊपर है, खुद के से ऊपर है, राजनीति से ऊपर है। मेरा कोई सरोकार नहीं है राजनीतिक दल कैसे राजनीति करे, कानून के दायरे में, संविधान के रहने में दायरे में करे, सरकार की आलोचना करे, और देश के ऊपर, देश की अस्मिता के ऊपर, और वो भी पराकाष्ठा कि दुश्मनों के साथ मिलकर करे। अब ये एक घटना नहीं है, ये लगातार घटना है। आप अंदाजा लगाएंगे कि इसके अलावा कोई नहीं है। हर विदेश यात्रा का एक तात्पर्य हो जाता है कि किस तरीके से भारत को बदनाम किया जाए, भारत के छवि को धूमिल किया जाए। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬਵਾਲ ਮਚਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। What is your name? Brother, yeah, with the turban. What is your name? Balinder Singh. Balinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਵਾਕਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਕੋਈ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਔਰ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੱਗ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੜਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੌਣ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ, ਕਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪਰ ਖੁਦ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ महसूस नहीं हुई है। उनका ये मानना था कि भारत में जो धार्मिक चिन्ह हैं उन पर आज़ादी नहीं है, पहनने पर आज़ादी नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये सवाल मैं उनसे करना भी चाहता था कि राहुल गांधी जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मैं भारत से ही बिलोंग करता हूँ। यहाँ तो मैं सिर्फ कुछ समय के लिए आया हुआ हूँ भारत से, लेकिन जब मैं भारत में होता हूँ तो मुझे कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। मैं गुरुद्वारों में भी जाता हूँ, लोगों से भी मिलता हूँ। सिर्फ सिखों की बात नहीं है, यहाँ पे अगर मुस्लिम समुदाय की बात करें और धर्मों की बात करें तो किसी भी धर्म के लोगों को भारत में कभी भी कोई परेशानी नहीं आई है। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। मैं आपको बता दूं, बतौर एज ए जर्नलिस्ट हमें ज़रूर कहा जाता है कि हम फ्रंट रो में बैठें और जो लोग बोल रहे होते हैं, संबोधन कर रहे होते हैं, हम उनको सुनें और फिर उनके ऊपर अपनी टिप्पणियां दें। बतौर जर्नलिस्ट हम अपनी रिपोर्ट आम लोगों के सामने पेश करें। तो उसी ही हिस्से के दौरान मैं सबसे फ्रंट रो में बैठा था और राहुल गांधी जी ने मेरी तरफ देखा और मेरी तरफ देखने के बाद उन्होंने जो सिखों के ऊपर बयान दिया उससे सिख समुदाय में काफ़ी ठेस पहुंची है। और मैं खुद
एक सिख शख्स होने के नाते, क्योंकि मेरा जन्म अब सिख समाज में हुआ है, तो मुझे ज़रूर इस जो कम्युनिटी का पालन करना है, जो अपने चिन्ह हैं उनका पालन करना है, और मैं बखूबी कर भी रहा हूँ। और लेकिन मैं कभी भी इस बात से खंडन करता हूं कि कभी भी मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है, ना सिर्फ भारत में बल्कि भारत से बाहर भी। राहुल गांधी ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਫੋਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਨੂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਬੋਲਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਿੱਖ ਫੋਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਵੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਇਲਹਾਨ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਹਾਨ ਉਮਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਲੀਡਰ ਇਲਹਾਨ ਉਮਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਲਹਾਨ ਉਮਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ आदत बन गई है। राहुल गांधी जी अब भारत के प्रति कोई संवेदना भी नहीं रखते। एक और व्यक्ति जो बार बार भारत के खिलाफ प्रश्न उठाते रहते हैं हमारे पड़ोसी देश से, उनके साथ भी वो मिलने का प्रयास करते हैं। फेक प्रोपेगेंडा के मास्टर बन गए हैं राहुल गांधी जी। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਹਾਨ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ 2019 ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੰਡ ਤੋਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਓਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾइल ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। मुझे आश्चर्य होता है इस बात से कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से अगर देश के प्रधानमंत्री मिलते हैं उस पर आप आपत्ति करते हैं और वहां अमेरिका जाके इल्हान ओमर से मिलते हैं उस पर आपत्ति नहीं है, जो पीओके के साथ खड़ा है। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। अमेरिका गए हुए भारत के एक अखबार के प्रतिनिधि को अमेरिका में जिस प्रकार उसके साथ जुल्म किया गया, उसने अपनी पूरी कहानी पब्लिक के सामने रख दी है। अमेरिका की धरती पर हिंदुस्तान के एक बेटे को, वो भी एक पत्रकार को, और वो भी भारतीय संविधान की रक्षा के लिए काम करने वाले पत्रकार को कमरे में बंद कर करके उनके साथ जो व्यवहार हुआ है, क्या ये लोकतंत्र को, संविधान की मर्यादाओं को उजागर करने वाले विषय है? क्या अमेरिका की धरती पर भारत के पत्रकार की पिटाई करके क्या भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हो? ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਮਈ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਈਡੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀਏਏ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਡੀਆ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। बीजेपी ने ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਟੂਰ ਤੇ ਬੈਂਕਾਕ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰੀਬ ਨੇ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਤੂਫਾਨ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।